हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी, जिसको आप दूसरा नाम से जानते होंगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। इसमें हम लोग देख रहे थे अनडिसाइडेबिलिटी वाले यूनिट को, और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग बात करेंगे अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम अबाउट लैंग्वेजेस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और ये हमारा लास्ट सेशन है इस यूनिट का। और इसके बाद हमारा जो है ये सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट का भी लास्ट यूनिट चल रहा है और इस यूनिट का भी लास्ट लेक्चर आज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इसको भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। क्या है, सबसे पहले अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम का मतलब क्या है? व्हाट इज एन अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम? तो एन अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम इज कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम फॉर विच नो ट्यूनिंग मशीन एग्जिस्ट दैट ऑलवेज होल्ड एंड प्रोड्यूस द करेक्ट आंसर फॉर एवरी। तो वहां पे कोई भी ट्यूनिंग मशीन एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंपली आप समझ सकते हैं इसको, एन अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम हैज नो एल्गोरिथम दैट करेक्टली सॉल्व एवरी पॉसिबल इंस्टेंसेस। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अनडिसाइडेबल। ठीक है, अनडिसाइडेबल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास जो है एल्गोरिथम नहीं होता है, ट्यूनिंग मशीन एग्जिस्ट नहीं करता है, सम कंप्यूटेशनल में नेवर हल्ट, कोई हल्ट करेगा ही नहीं, यूजली प्रूव यूजिंग रिडक्शन एंड राइस थ्योरम। राइस थ्योरम और रिडक्शन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ टाइप का प्रॉब्लम है, उसको समझते हैं। सबसे पहले हाल्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है, हाल्टिंग प्रॉब्लम क्या कहता है? हाल्टिंग प्रॉब्लम आस्क given Turing machine M and input W determine whether M eventually halt or run forever on W। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, halt इक्वल्स टू, अब halt काम कैसे करता है समझिएगा। तो सिंपल सा इनपुट लेगा, होल्ड क्या करता है? इनपुट लेता है, ले लिया, पॉसिबल आउटपुट का काम हो सकता है, स्टार्ट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा हमारा मशीन पे, वहां पे होल्ड कर सकता है या फिर लूप फॉरएवर उसमें जो है घुस सकता है। तो द चैलेंज इज डिटरमाइन आउटकम विदाउट रनिंग फॉरएवर। हमको ये क्या है, यहाँ पे चैलेंज है कि हमको लूप में फंसाए बिना हमको आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो व्हाई इज द हॉल्टिंग प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल? हमारा जो हॉल्टिंग प्रॉब्लम है वो अनडिसाइडेबल क्यों है? तो जैसे कि एज्यूम करिए, देयर एग्जिस्ट अ मशीन एच दैट सॉल्व हाल्टिंग प्रॉब्लम। जैसे कि ये हाल्टिंग प्रॉब्लम को क्या कर रहा है? सॉल्व कर रहा है। यहाँ पे अगर यस आ रहा है मतलब एम होल्ड कर रहा है, या फिर नो आ रहा है मतलब नेवर होल्ड, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? एक दूसरा मशीन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसका रूल हमारा रहेगा इस तरह से कि इफ एच से होल्ड देन डी लुक्स फॉर एवर, इफ एच से लूप फॉर एवर देन डी होल्ड इमीडिएटली। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? इस तरह से ये एग्जीक्यूट करेगा। तो सिंपल सा हमारा हाल्टिंग प्रॉब्लम जो होता है वो अनडिसाइडेबल होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़े, उसके बाद हमारा आता है एक्सेप्टेड प्रॉब्लम। ठीक है, जहाँ पे हमारा ट्यूनिंग मशीन रिकॉग्नाइजेबल होता है लेकिन ये डिसाइडेबल नहीं होता है। उसके बाद हमारा आता है एम्प्टीनेस प्रॉब्लम। एम्प्टीनेस प्रॉब्लम, उसके बाद आता है इक्विवेलेंस प्रॉब्लम। ये क्या है? अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम है। जैसे एम्प्टीनेस का मतलब क्या होता है? द गिवन ट्यूनिंग मशीन एम डिटरमाइन वेदर लैंग्वेज ऑफ एम इज इक्वल टू 5 दैट इज डज मशीन एक्सेप्टेड नो स्ट्रिंग एट ऑल। ये हमारा क्या होता है? ये भी हमारा अनडिसाइडेबल होता है। इसको हम लोग राइस थ्योरम से प्रूफ कर सकते हैं। अगला हमारा है इक्विवेलेंस प्रॉब्लम। तो गिवन टू ट्यूनिंग मशीन M1 एंड M2 डिटरमाइन वेदर, दोनों लैंग्वेज क्या करता है? वो इक्विवेलेंस है। मतलब क्या है? डू बोथ मशीन एक्सेप्ट एग्जैक्टली द सेम लैंग्वेज, दिस इज द प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल। नेक्स्ट हमारा क्या है? फाइनाइटनेस। तो फाइनाइटनेस क्या कहता है? गिवन अ ट्यूनिंग मशीन डिटरमाइन वेदर लैंग्वेज contain only a finite number of string। ये भी हमारा क्या होता है? अनडिसाइडेबल है। इसको भी हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं राइस थ्योरम से। अब यहाँ पे जो भी हम करे हैं ना, अभी तक जितना चीज पढ़े हैं उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इधर क्या हमारा? ये रहा। जैसे कि ये अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम है। एक हम इसका पूरा एक लिस्ट भी आपको देंगे, वो लिस्ट याद कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। जैसे कि एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ATM।
ये डिसाइडेबल नहीं होता है, रिकॉग्नाइजेबल होता है। हमारा हाल्टिंग प्रॉब्लम, जिसको हम लोग शॉर्ट में हॉल्ट से डिनोट करते हैं, सॉरी, जिसको हम लोग हॉल्ट से डिनोट करते हैं, ये डिसाइडेबल नहीं होता है, रिकॉग्नाइजेबल होता है। फिर हमारा आता है यूनिवर्सल लैंग्वेज, जिसको एलयू से डिनोट करते हैं, ये डिसाइडेबल नहीं होता है, रिकॉग्नाइजेबल होता है। फिर आता है हमारे पास जो है डायगोनलाइजेशन लैंग्वेज, एलडी से डिनोट करते हैं, नहीं ये डिसाइडेबल होता है, नहीं रिकॉग्नाइजेबल होता है। फिर आता है एम्प्टीनेस प्रॉब्लम, जिसको हम लोग ईटीएम से लिखते हैं, ये भी मेरा डिसाइडेबल नहीं है, रिकॉग्नाइजेबल भी नहीं है। फिर आता है इक्विवेलेंस प्रॉब्लम, जिसको हम लोग लिखते हैं ई क्यू टी एम, ये भी दोनों नहीं है। फिर आता है फाइनाइटनेस प्रॉब्लम, जिसको हम लोग फाइनाइट ट्यूनिंग मशीन लिखते हैं, ये भी दोनों नहीं है। तो ये अलग अलग टाइप का हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पे भी कंपेरिजन टेबल है, जैसे कि ऑलवेज हॉल्ट करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर है ये। ठीक है, डिसाइडेबल, रिकॉग्नाइजेबल एंड अनडिसाइडेबल। तो हमारा क्या, ऑलवेज हॉल्ट कौन करता है, तो ऑलवेज हॉल्ट हमारा डिसाइडेबल करता है, रिकॉग्नाइजेबल नहीं करता है, अनडिसाइडेबल नहीं करता है। करेक्ट रिजल्ट कौन सा देता है, तो करेक्ट रिजल्ट हमारा देगा डिसाइडेबल देगा। ओके, यहाँ पे हमारा जो है ये एक्सेप्ट ओनली इन लैंग्वेज, यहाँ पे कोई भी एल्गोरिथम जनरेट नहीं होता है अनडिसाइडेबल का। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा डीएफए मेंबरशिप है वो डिसाइडेबल होता है, एटीएम हमारा रिकॉग्नाइजेबल है, हॉल्ट हमारा अनडिसाइडेबल है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, समझना क्या है इसमें, तो बस पढ़ते जाना है और देखते जाना है। उसके बाद कुछ कुछ इसमें थ्योरम है, जैसे कि द हाल्टिंग प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल, द एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम इज ट्यूनिंग रिकॉग्नाइजेबल बट नॉट डिसाइडेबल बट डिसाइडेबल, द डायगोनलाइजेशन लैंग्वेज इज नॉट ट्यूनिंग रिकॉग्नाइजेबल, बाय राइस थ्योरम एवरी नॉन ट्रिवियल सिमेंटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्यूनिंग मशीन इज अनडिसाइडेबल। अब यहाँ पे हम लगाने वाले हैं 3-4 स्टार। ठीक है, इस स्लाइड पे हम लगाने वाले हैं स्टार, क्योंकि ये अनडिसाइडेबल का जो है सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड होने वाला है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसका मतलब आप जो है क्वेश्चंस कर लेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा कि पूछ देगा हाल्टिंग में, और यहाँ पे आपको मशीन का नाम दे देगा कि ये मेरा जो है डिसाइडेबल है या फिर अनडिसाइडेबल है। ठीक है, जैसे प्रॉब्लम सुनिएगा, प्रॉब्लम क्या है हमारा, हाल्टिंग है, मेंबरशिप है, हाल्टिंग, मेंबरशिप, एम्प्टीनेस, फाइनाइटनेस, टोटलिटी, इक्विवेलेंस, डिसजॉइंट, सेट ऑफ कंटेंटमेंट। ये अलग प्रॉब्लम है, एक एक टाइप का प्रॉब्लम है। यहाँ पे मशीन का नाम लिखे हैं, फाइनाइट लैंग्वेज, डीपीडीए, पीडीए, एलबीए, उसके बाद हमारा ट्यूनिंग मशीन। और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन डिसाइडेबल है कौन डिसाइडेबल नहीं है, किस मशीन के लिए। तो जैसे हाल्टिंग हमारा होता है फाइनाइट लैंग्वेज के लिए, फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए हमारा डिसाइडेबल होता है। डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए ये हमारा डिसाइडेबल होता है। पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए जो कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है उसके लिए ये डिसाइडेबल होता है। एलबीए के लिए भी डिसाइडेबल होता है, लेकिन ट्यूनिंग मशीन के लिए ये डिसाइडेबल नहीं होता है। ट्यूनिंग मशीन के लिए ना जो कोई भी जो है वो डिसाइडेबल नहीं होता है। ठीक है, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा के लिए हमारे पास हाल्टिंग और मेंबरशिप में सिर्फ डिसाइडेबल होता है और कोई नहीं होता है। ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए हाल्टिंग, मेंबरशिप, एम्प्टीनेस, फाइनाइटनेस, ये 4 होता है, बाद बाकी कोई नहीं होता है। डीपीडीए के लिए 2 और बढ़ा दीजिए, टोटलिटी और इक्विवेलेंस तक हमारा होता है और कोई नहीं होता है। और फाइनाइट लैंग्वेज के लिए सब का सब क्या होता है, डिसाइडेबल होता है। तो इसको आप याद कर लेंगे, क्योंकि इससे जो है गेट में क्वेश्चन रहता है, सेमेस्टर के एमसीक्यू वगैरह में भी इससे क्वेश्चंस रह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा का पूरा अनडिसाइडेबिलिटी वाले यूनिट समझ में आया होगा, और इसको आप जो है ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस यूनिट में मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा हमारा जो है इस यूनिट का समापन। इसके बाद हमने जो है टोटल ये सब्जेक्ट भी ख़त्म ही हो गया है, लेकिन आपको लगता है कोई टॉपिक बच गया होगा तो उसको बताइए, उसको हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, या फिर आपको कहीं पे भी समझ में ना आ रहा होगा तो उस स्लाइड का जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज करिए और कहिए ये कैसे हो गया, तो उसको हम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे टाइम का थोड़ा सा लिमिटेशन रहता है, इसलिए हम जो है थोड़ा सा फास्ट मैनर में यहाँ पे बढ़ते हैं। ठीक है, और जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है उसको हम लोग बता देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा पूरा का पूरा इस सब्जेक्ट फाइनाइट लैंग्वेज, हमने यहाँ पे बात कर लिया, सबका सब लैंग्वेज का बात कर लिया। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी, जिसको आप टीओसी के नाम से भी जानते होंगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ये सब्जेक्ट होता है यहाँ पे खत्म। ठीक है, फिर भी आपको कहीं पे कुछ सजेशन वगैरह देना हो तो आप दे सकते हैं।
मिलते हैं अपने अगले सब्जेक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।